एक मजबूरी आ सकती है, खाना खाते खाते खांसी आ गई तो फिर समस्या आ गई, तो भी आप 1-2 सिप पी सकते हैं। और एक तीसरी ऐसी ही एक मजबूरी है, वो मजबूरी आयुर्वेद में ये कही गई है कि जब आप 2 अन्न का खाना खाएं तो बीच में जरूर पानी पीना है। 2 अन्न का खाना मतलब रोटी खा रहे हैं गेहूं की, और चावल भी खाना है आपको। चावल एक अन्न है, गेहूं दूसरा अन्न है। मक्के की रोटी खा रहे हैं और उसके साथ चावल खा रहे हैं, मक्की एक अन्न है, चावल दूसरा अन्न। बाजरी की रोटी खा रहे हैं और चावल खा रहे हैं, बाजरी एक अन्न है, चावल दूसरा अन्न है। ज्वार की रोटी खा रहे हैं तो ज्वार एक अन्न है, चावल दूसरा है। तो जब भी 2 अन्न का खाना आप खाते हैं तो एक अन्न खाने के बाद दूसरा खाने से पहले थोड़ा पानी जरूर पीना। अनिवार्य? हाँ, अनिवार्य है। नहीं पिए तो नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन पिएंगे तो फायदा बहुत होगा। खाने के बाद पानी कैसे पीना, घटाघट पीना? मैं बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। हम जब पानी पिएंगे तो 2 अन्न का खाना जब हम खा रहे हैं, गेहूं खा लिया, रोटी, अब हमको चावल शुरू करना है, तो रोटी खाने के बाद चावल शुरू करने से पहले 1-2 सिप पानी पी लीजिए। क्यों पी लें? आपके पेट में एंजाइम्स जो है ना पचाने के लिए, वो अलग अलग है। गेहूं को पचाने के लिए अलग एंजाइम्स हैं, चावल वाले अलग हैं, मक्की के अलग हैं, बाजरी के अलग हैं, ज्वार के अलग हैं, सभी अन्न को पचाने के लिए एंजाइम्स अलग हैं। तो जब आप रोटी खा रहे थे गेहूं की, तो रोटी वाले एंजाइम सक्रिय हैं, वो एक्टिव है, रोटी को पचाने के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। अब अचानक से चावल खाना शुरू किया तो चावल वाले एंजाइम्स को सक्रिय करना पड़ेगा और रोटी वाले को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, तो वो पानी से ही होता है। तो इसलिए 1-2 घूंट पानी पी लीजिए तो फिर चावल वाले एंजाइम सक्रिय हो जाएंगे चावल खाने के समय। ऐसे ही चावल के बाद और कोई तीसरा अन्न खा रहे हैं तो फिर बीच में थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ये पानी बीच में जो पीना है वो 1-2 सिप से ज्यादा नहीं है। तो मिक्स करके खाते रहते हैं, एक चम्मच वो खाया। इस पर मैं उत्तर दूंगा लेकिन थोड़ी देर के बाद। अभी हम जो बात कर रहे हैं वहां तक सीमित है कि हमको बीच में पानी पीना है क्या। तो बीच में पानी पीने के लिए 3 कंडीशन मैंने बताई। या तो गले में खाना फंस गया तो मजबूरी है, या तो खांसी आ गई मजबूरी है। लेकिन पॉजिटिवली जो बिना मजबूरी का काम है वो ये कि एक अन्न खाने के बाद दूसरा शुरू होने से पहले 2-3 सिप पानी पी लीजिए, उसके बाद दूसरा अन्न शुरू करें। अब आखिरी बात जो इस एक नियम से जुड़ी हुई है वो ये कि ठीक है, हमको समझ में आ गया खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पिएंगे, लेकिन खाने के तुरंत बाद कुछ और पी सकते हैं क्या, पानी को छोड़कर? तो उसके लिए आयुर्वेद में कहा गया कि आप खाने के तुरंत बाद अगर पीना चाहें तो जूस पी सकते हैं, फल का रस, कोई भी फल का रस पी सकते हैं। दूसरा कहा गया कि खाने के तुरंत बाद आप चाहें तो लस्सी पी सकते हैं। और तीसरा कहा गया कि खाने के तुरंत बाद आप चाहें तो दूध पी सकते हैं। तुरंत, हाँ, उसका भी टाइम बताने जा रहा हूं। तुरंत खाने के बाद अगर पीना चाहते हैं तो एक तो जूस पी सकते हैं, दूसरी लस्सी पी सकते हैं, तीसरा दूध पी सकते हैं। अब बहुत अच्छा सवाल पीछे से आ गया, इसका भी कोई टाइम है? हाँ है। आयुर्वेद में बिना टाइम के कुछ नहीं, हर चीज के खाने का टाइम है। मूंगफली का दाना कब खाना चाहिए, चना कब खाना चाहिए, गुड़ कब खाना, इसके भी टाइम फिक्स है। मूंग की दाल किन दिनों में खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए, उसके भी टाइम फिक्स है। अरहर की दाल, तुअर की दाल कब खानी चाहिए, माँ की दाल, हर एक चीज का टाइम फिक्स है। इसी के साथ 1000 सूत्र है। लेकिन आप घबराइए मत, इतने ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं आपको सीधे सीधे कुछ 20-25 या 50 सूत्र ही बताने वाला हूँ। पानी के बारे में एक सवाल है जी, पानी कैसे पीना, हल्का? हाँ, मैं बता रहा हूँ। सेकंड सूत्र उसी पे है। एक सूत्र पूरा हुआ है, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद हो जाए इसलिए कि खाने के तुरंत बाद पानी पीना नहीं है, 1.5 घंटे बाद पीना है। खाने के पहले पीना है तो 48 मिनट में पीना है। खाने के बीच में पीना है तो तब पीना है जब 2 अन्न का खाना खाएं या कोई मजबूरी आ जाए, खांसी आ गया या गले में खाना फंस गया। और खाने के तुरंत बाद दूसरी कोई चीज पीनी है पानी को छोड़कर तो लस्सी पीनी है, दूध पीना है और जूस पीना है। इसमें जो ध्यान रखने की बात है वो ये कि जब भी जूस पीना है खाने के तुरंत बाद वो सवेरे ही पी सकते हैं, नाश्ते के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद।
जब भी जूस पीना हो तो सवेरे ही पी सकते हैं। आप पूछेंगे क्यों? बात सीधी सी ये है कि फल को या जूस को पचाने वाले जो एंजाइम्स हैं हमारे पेट में, वो सवेरे ही सबसे ज्यादा होते हैं। तो सुबह के समय अगर आप जूस पी रहे हैं या फल खा रहे हैं तो जूस का एक एक बूंद आपके शरीर में डाइजेस्ट हो जाएगा, और वही जूस रात को पिएंगे तो वो सब फ्लश आउट होगा यूरिन के साथ, उसका कुछ भी उपयोग नहीं आएगा। तो सुबह सुबह जूस पीना सबसे अच्छा, हर एक बूंद उसकी पचे हमारे शरीर को। दोपहर के समय लस्सी पीना ही सबसे अच्छा, क्योंकि दोपहर के समय हमारे पेट में जो एंजाइम्स होते हैं वो दही को और लस्सी को डाइजेस्ट कराने वाले हैं दोपहर को। तो दही या दही की कोई भी चीज खाना दोपहर को ही सबसे अच्छा। सर अगर सुबह खाए तो नुकसान तो नहीं? नुकसान थोड़ा हो सकता है। कब होगा? जब आपकी उम्र 40-45 क्रॉस कर जाएगी। 40-45 तक तो क्या मैंने बताया, पित्त का प्रभाव है। पित्त का प्रभाव ऐसा प्रभाव होता है जो दूसरे सबको कंट्रोल कर लेता है। सर ऐसे सुबह यहाँ गांव में तो 2-2 गिलास लस्सी पीते हैं। हाँ, तो उस पर भी मैं आऊंगा थोड़ी देर में। जो 2-2 गिलास लस्सी पीते हैं ना, वो काम भी बहुत करते हैं, आपसे ज्यादा करते हैं, मुझसे ज्यादा करते हैं। उनको अभी बोलो कि 5 एकड़ का खेत जोतना है तो वो चले जाएंगे, मेरी तो हिम्मत नहीं, आधे एकड़ में ही बैठ जाऊंगा। तो जो गांव में अभी मेहनत कर लेते हैं, हिम्मत उनमें है, उनके लिए तो कुछ चीजें एक्सेप्शन में आ जाती है। मैं बात कर रहा हूं आपकी, आपसे मतलब जो शरीर श्रम ज्यादा नहीं करते हैं, शहर में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं आयुर्वेद के नियम की बात कर रहा हूं। जो बहुत श्रम करते हैं उनके लिए नियम बिल्कुल अलग है। तो अभी हम इतनी सी बात पे अपने को केंद्रित करें। दूध पिएंगे रात को, लस्सी पिएंगे दोपहर को, जूस पिएंगे सवेरे। दूध का सबसे अच्छा समय है सूर्यास्त के बाद। जब तक सूरज रहता है दूध को पचाने वाले एंजाइम्स पेट में नहीं आते। जैसे ही सूरज डूब जाता है दूध को पचाने वाले एंजाइम्स पेट में जबरदस्त होते हैं। सर सभी मदर्स ना सवेरे ही देती हैं अपने बच्चों को स्कूल जाते हुए। हाँ, तो अब माताओं को ये परिवर्तन लाना पड़ेगा और आपको अपने बच्चों को सवेरे जूस पिला के स्कूल भेजना पड़ेगा। हाँ, 1 मिनट अशोक भाई का सवाल है, मैं 1 मिनट आपका सवाल है, बहुत जेन्युइन है। हम पटियाला में हो या जलंधर में, लुधियाना में हो या दिल्ली में, ज्यादातर घरों में मैंने भी देखा है माताएं अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं तो दूध पिला के भेजती हैं। ये जितनी माताएं अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हैं दूध पिलाकर, इन सबसे मेरी प्रार्थना है कि उनको जूस पिलाकर भेजें। बच्चे ठीक ही कहते हैं, सुबह नहीं पीना चाहते। हाँ, इसलिए नहीं कि उनके शरीर में इच्छा नहीं होगी, क्योंकि एंजाइम्स नहीं है, आप जबरदस्ती पिलाते हैं। सुबह के समय किसी भी बच्चे की दूध पीने की इच्छा नहीं होती, आप मार के पीट के जबरदस्ती अपना फोर्स दिखाकर उसको पिला देते हैं। इच्छा क्यों नहीं होती? क्योंकि पेट में एंजाइम्स ही नहीं है उसको पचाने वाले, इसलिए इच्छा भी नहीं होती। तो वो सही है, इच्छा नहीं होती उसकी, तो आप उसकी इच्छा का सम्मान करिए। बस उसको सवेरे जूस पिलाना शुरू कर दीजिए। जूस नहीं पी सकता है तो फल खिलाना शुरू कर दीजिए। सवेरे का समय फल और जूस के लिए आप फिक्स कर दीजिए। दोपहर को जब वो स्कूल से लौटते हैं तो दही का समय फिक्स कर दीजिए। आप उनको दही खिलाइए, लस्सी खिलाइए, मट्ठा पिलाइए, जो पीना, और शाम का समय फिक्स कर दीजिए दूध का। अच्छा, ये जो नाश्ते में हम चाय कॉफी लेते हैं, हाँ, एक मिनट उस पर मैं आ जाऊंगा, 1 ही मिनट लगेगा। पहले एक नियम जो क्लियर हो जाए हम सबको बोलिए। छोटे बच्चे दूध मांगते हैं। देखिए, मैं एक खुद ही करने जा रहा हूँ, आप 1 मिनट के लिए बस शांत रहें, धैर्य रखें। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लें। ये जो नियम है जो मैंने बता दिया, ये सामान्य लोगों के लिए है, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। मैंने आपसे कहा ना हर नियम में कुछ एक्सेप्शन होता है। इसमें पहला एक्सेप्शन ये है कि जो बच्चे माँ के दूध पर निर्भर हैं, लगभग 2 से 2.5 साल की उम्र तक, कई बच्चे 3 साल की उम्र तक माँ के दूध पर निर्भर, उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। भागवत जी ने आगे इसी नियम को एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं कि जो पूरी तरह से माँ के दूध पर निर्भर है उन बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होता, माने उनको एक्सक्लूड करके आप बात करिए। माँ के दूध पर निर्भर बच्चों को तो जब भूख लगेगी उनको दूध पीना है, क्योंकि उनके शरीर में 3 साल तक तो दूध वाले ही एंजाइम्स हैं।
दही वाले एंजाइम्स तो 3 साल के बाद बनना शुरू होते हैं उनके। दाल सब्जी आदि आदि को पचाने वाले एंजाइम्स 1.5 पौने 2 साल के बाद ही बच्चों के शरीर में आना शुरू होते हैं। उसके पहले तो सिर्फ दूध और